वाला रात और दिन कर्म करके काम करके अपने बच्चों का लालन पालन करता है और हम उसको देख के दुखी है कि ये क्यों कर रहा है। इसका कारण एक ही है कि हम हमारे हृदय के अंदर या तो कहीं कचरा भरा हुआ है, ईर्ष्या रूपी कचरा जो हृदय के अंदर है, वह आपको सुखी नहीं होने दे रहा, क्योंकि आप ईर्ष्या करते हो। सामने वाले के परमार्थ को देख करके आप ईर्ष्या कर रहे हो, इसलिए आप दुखी हो। आप कितने भी दुखी हो फिर भी सामने वाला तो अपने नित्य नियम करता ही रहेगा। उसने तो अच्छा और सच्चा मार्ग पकड़ लिया है, फिर वह उस मार्ग को क्यों छोड़े। एग्जाम्पल, महाभारत के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने जब युधिष्ठिर जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, उस समय सब अपने अपने हिसाब से काम का वितरण कर रहे थे। किसी ने बोला कि मैं साधु संतों को आमंत्रण देने जाऊंगा, किसी ने बोला मैं राशन ले आऊंगा, किसी ने बोला मैं रसोई बना लूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस समय जो तीनों लोकों का नाथ था, उसने सबसे उत्तम कार्य हाथ में लिया कि भाई आप सबको भोजन करा देना। भोजन कराने के बाद में जो सेवा बचती है वह सेवा मैं स्वयं कर लूँगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सभी की पत्तलें एकत्रित की थी। भोजन प्रसाद पाने के बाद जो पत्तलें बच जाती थी, वह पत्तलें उन्होंने एकत्रित की। इससे हमको क्या सीख मिलती है? वह हमारे समाज के अंदर एक अच्छी विचारधारा छोड़ करके गए हैं कि मैं तीनों लोक का नाथ होने के बावजूद सेवा को मानता हूं, क्योंकि सच्ची सेवा तो सामने वाले को तृप्त करने में ही है। जब तक सामने वाला तृप्त नहीं होगा, तब तक आपको आशीर्वाद कैसे मिलेगा? तो श्री कृष्ण भगवान ने उस समय पे भी सबको यही संदेश दिया था। अगर हम लेना चाहें तो महाभारत के अंदर से जितने भी श्री कृष्ण भगवान के संदेश हैं, उन संदेशों को स्वयं के जीवन के अंदर उतार सकते हैं और स्वयं के जीवन का एक उद्देश्य बना सकते हैं और समाज के अंदर खुशहाली वाला माहौल उत्पन्न कर सकते हैं। नहीं तो गांव है, समाज है, सबके विचारधारा अलग अलग है, सब अपना अपना विचार करते हैं और अपना अपना विचार व्यक्त भी करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि पता है, कहावत है ना कि हमारे इस युग के अंदर सब चीजों के ऊपर
कर लगा हुआ है। यहाँ तक कि आपको श्वास भी गिनती की लेनी है, ये पता है, उसका भी मोल चुकाना पड़ता है। लेकिन हमारे भारत के अंदर एक चीज बड़ी फ्री में मिलती है। आप पूछोगे वो क्या? कि अपने भारत के अंदर फ्री में जो चीज मिलती है उसका नाम है सलाह। सलाह सब देते हैं, उस सलाह को छोटा हो के बड़ा हो सब फ्री में दे करके चले जाते हैं। बाकी का तो आप पानी पियोगे तो भी वो पैसा दे करके ले करके पीना पड़ता है। एक सलाह ही ऐसी है कि आप कोई भी कार्य करने के लिए जाए तो उस कार्य को करने से पहले ही आपको किलो के हिसाब से सलाह मिल जाएगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो तो ऐसे बिगड़ गया इसीलिए ऐसा हुआ। इसका तात्पर्य क्या है कि मुफ्त में तो आपको जो मिले वो ले लेना क्या? नहीं, लो, अगर मुफ्त में एक चीज मिलती हो तो वो आपको ले लेनी चाहिए। और वे फ्री की एक चीज है ज्ञान। जो आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो सुधारने के लिए तो आप खाली एक जो फ्री में ज्ञान मिलता हो कहीं से तो वह ज्ञान आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि ज्ञान का स्वरूप तीजे नेत्र के रूप में सुना गया है कि जो तीजा नेत्र है वो ज्ञान ही है। जो तीजा नेत्र खोल लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ब्रकुटी विलास के अंदर तीजा नेत्र ज्ञान का है। अगर वह आपको जहां तहां कहां वहां फ्री में मिलता हो तो उसके ऊपर संकोच नहीं करना चाहिए, झोली फैला के ले लेना चाहिए। क्योंकि ज्ञान की कभी सीमा नहीं होती। आप कहो कि सुबह से शाम तक ज्ञान लेते रहो और उसका भंडार खाली हो गया तो ये गलत है। क्योंकि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, नित्य नवीन नूतन की तरह ज्ञान बढ़ता चला जाता है। क्योंकि माखन जैसे जितनी बार आप छाछ में दही में रई को बिलोगे उतना ही सुंदर माखन निकलता चला जाएगा। फिर उस माखन को भी थोड़ा गर्म करोगे तो उसके अंदर से घी निकलेगा। ऐसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान लेते जाते हैं और वह ज्ञान आपको नए आनंद का एक आभास कराता है। आपके जीवन में एक खुशहाली बिखेरता है। क्योंकि जाना था जापान पहुंच गए चीन, हो तेरा क्या कहना। हमारे यहाँ फिल्मों के अंदर एक ऐसा गीत भी आता था, आता भी अभी भी सुनते भी हैं लोग बाग। लेकिन जो मंजिल हमें बताई गई है उस मंजिल को छोड़ करके हम स्वयं को क्या सिखाना चाहते हैं।
कि जाना था कहीं और पहुंच गए कहीं और। भगवान ने भेजा था कुछ और बना करके और हम बन गए कुछ और। इससे ना तो आपका लाभ हुआ ना पड़ोसी का लाभ हुआ। बच्चे थे तब भी पराधीन, छोटे बच्चे थे तब भी पराधीन थे, जवान हुए तब भी पराधीन हो गए, बुढ़ापा आया तब भी पराधीन हो गए। तुलसीदास महाराज जी ने कहा है